उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य का चतुर्थ पाठ प्रेम माधुरी प्रस्तुत है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रस्तुत काव्य में भारतेंदु जी ने ब्रजवासी गोपिकाओं के किसी के वियोग में होने वाली स्थिति का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु का वर्णन है। कोके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी, धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे। कोके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी, कदम्बन पे फेरी बैठ कोयले कोके लगी। कदम्ब के वृक्षों पर बैठ करके कोयले पुनः कूजन करने लगी हैं। धोए धोए पात, और वर्षा के जल से धोए हुए पत्ते हिल हिल सरसे लगे। वायु चलने से हिलने से बहुत ही सुहावने प्रतीत हो रहे हैं, सुहावने लग रहे हैं। बोले लगे दादुर, दादुर अर्थात मेढक पुनः बोलने लगे हैं। मोर लगे नाचे फेरी, मोर पुनः नाचने लगे हैं। देख के संयोगी जन हिया हर्षे लगे, और इस ऋतु में संयोगी लोग अर्थात जो नायक नायिका एक साथ हैं उनके मन हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई फेरी, झूम झूम करके वर्षा ऋतु पुनः आ गई है। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे, और ये निगोरे बादल झुक झुक के पुनः बरसने लगे हैं। जिए पे जो कोई अधिकार तो विचार कीजिए। यदि आपका अपने जी अर्थात हृदय पर कुछ अधिकार हो, नियंत्रण हो, तो कुछ विचार करिए। लोकलाज भलो बुरो भले निर्धारिए, और लोक लज्जा भला बुरा ये इस सब का निर्धारण करिए, इस सब को निश्चित करिए। नयन श्रवण करपग सबे परवश भय, क्योंकि हमारे तो नयन अर्थात नेत्र, श्रवण अर्थात श्रोत्र अर्थात कान, कर अर्थात हाथ, पग अर्थात पैर, सभी कुछ परवश हो गए हैं, पराधीन हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए, ये अपने आप ही मेरे उस अर्थात श्री कृष्ण रूपी प्रियजन के प्रति भाग जाते हैं, दौड़े जाते हैं। इनको कैसे संभालें, इनको कैसे नियंत्रित करें। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहे कैसे के निवारिए। और हे उद्धव, हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, हे उद्धव, हम सभी लोग सर्वथा पराधीन हो गई हैं, श्री कृष्ण के अधीन हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कहे कैसे को निवारिए। और हे उद्धव, आप इन इंद्रियों को ज्ञान दे करके इनको कैसे उबार सकते हैं, इनको श्री कृष्ण के अनुराग से कैसे विमुख कर सकते हैं। मन में रहे जो ताही दीजिए विसार, जो मन में होता है उसको तो भुलाया जा सकता है। मन आपै बसे जामे ताही कैसे की निवारी है, परंतु यदि मन ही किसी में रम जाए, मन ही स्वयं ही किसी में लिप्त हो जाए, किसी में रत हो जाए, तो उसे कैसे भुलाया जा सकता है।